जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम मून के बात करेंगे मून पर कि मून हमारा हमेशा एक ही फेस क्यों हमें दिखता है मून का कि वो टाइडली लॉक होता है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पर हम बात करेंगे मून के फॉर्मेशन की, कि मून की उत्पत्ति कैसी है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम उन थ्योरीज पे नहीं जाएंगे। हम न्यू थ्योरी जो है मून हम के फॉर्मेशन की उसकी बात करेंगे। और नई थ्योरी कहती है कि जो सोलर सिस्टम के बनने के 95 मिलियन साल बाद एक खगोलीय पिंड एक सेलेस्टियल बॉडी थी, अर्थ के टाइप की एक जो पिंड होते हैं, जितनी भी बॉडी होती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ठीक है, ऐसा ही कोई एक खगोलीय पिंड था जिसका नाम था थिया। वो थिया क्या हुआ, पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराया तो क्या हुआ, पृथ्वी से कुछ मलबा टूटा और उस थिया से भी कुछ मलबा टूटा, दोनों में आपस में मलबा टूटा। वो मलबा टूट के दूर गया और एक ग्रेविटी के थ्रू बंध गया, जिससे कहा जाता है चंद्रमा का जन्म। और ये न्यू एक थ्योरी है जो भी रिसेंटली, इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरी आ चुकी है। एक थ्योरी में तो ये कहा गया कि कईयों करोड़ों सालों से अर्थ के सरफेस से जो डस्ट पार्टिकल चलते रहे, उड़ते रहे और वो एक कलेक्टिव मून बन गया है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन हम न्यू थ्योरी के बारे में बात की। तो मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब थिया प्लैनेट, कहा जाता है जो थिया था वो मार्स के उसका साइज था, वो मंगल ग्रह के बराबर था। तो वो जब अर्थ से टकराया तो क्या हुआ, दोनों से मलबा इकट्ठा हुआ और फिर वो क्या बना, मून बन गया। और वो अर्थ की ग्रेविटी में चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, अर्थ की ग्रेविटी के। ठीक है, तो ये तो था मून फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मून ऑर्बिट की बात है, कि हमें जो मून का एक ही तरफ का फेस दिखता है हमेशा, हम देखते हैं। ठीक है, तो वो क्यों, देखो क्या है इसके पीछे एक थ्योरी। अर्थ क्या, जो मून है, जो चंद्रमा है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हर जैसे अर्थ भी हमारी रिवॉल्यूशन करती है, किसके तरफ, सन के तरफ। और सन हमारा वो गैलेक्सी के सेंटर की तरफ रिवॉल्यूशन करता है चारों तरफ। और जैसे ही मून भी है हमारा, क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द अर्थ। तो अगर हम एक्सिस को देखें तो ये तो रहा हमारा सन और ये रहा हमारा मून, ये रही हमारी अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ ये रहा हमारा मून। तो ये तो मून की ऑर्बिट हो गई। और ये अर्थ की ऑर्बिट हो गई। ये अर्थ की ऑर्बिट हो गई। तो देखो, अब बात करते हैं कि मून, मून है वो अर्थ के चारों तरफ जब रिवॉल्यूशन करता है, तो मून का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, जो परिक्रमा करने, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने का पीरियड है, वो 27.5 डेज का है। और इतनी ही टाइम पीरियड में वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करता है। और यही उसका रोटेशन पीरियड भी समझ लो, अप्रोक्स समथिंग, अप्रोक्स इतना ही उसका रोटेशन पीरियड भी है। अपनी एक्सिस पे घूमने का भी पीरियड है, रोटेशन भी करता है अपनी एक्सिस पे। तो इसलिए ये क्या है, अर्थ की तरफ टाइडली लॉक। अब ये देखो, अर्थ का ये अर्थ है, तो ये अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है सन के चारों तरफ। ठीक है, मून भी रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब मून जितने टाइम पीरियड में, मतलब 27 दिन अप्रोक्स, 27 दिन में ये क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, एक चक्कर पूरा लगाता है। और उतने ही दिन में ये अपनी एक्सिस पे भी घूम पाता है, 27 दिन में भी ये अपनी एक्सिस पे घूम पाता है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में घूम जाती है, एक दिन में, मतलब 24 घंटे में घूम पाती है। लेकिन मून अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में नहीं घूम पाता, वो उसे अपनी एक्सिस पे घूमने में 27 दिन अप्रोक्स लगते हैं। इसीलिए ये टाइडली लॉक है। कैसा है, ये टाइडली लॉक है। और यही कारण है कि हमें मून का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है। जब फुल मून होता है ना,
जब फुल मून होता है तो फुल मून में भी आप केवल मून का 57% ही पार्ट देख पाते हो, लगभग 57% ही फुल मून का भी देखे, क्योंकि भाई स्पेरिकल है, पीछे वाला पार्ट और पार्ट आप देख ही नहीं पाओगे। 57 पार्ट ही हमें दिखता है, 57% पार्ट ही देख पाते हो फुल मून में। तो ये है मून का एक ही फेस दिखना, जो आपको दिखता है ना नीचे से चंदा मामा, अजीब से क्रेटर दिखते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, ये टाइडली लॉक होने की वजह से हमें केवल मून का एक ही फेस दिखता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। देखो, कुछ साल पहले माना जाता था कि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अभी नई रिसर्च से पता लगा कि मून पर वायुमंडल है। एक न्यू रिसर्च में पता लगा कि मून पे वायुमंडल है। लेकिन वो वायुमंडल कैसे पता लगा? रिसर्च में ये पाया गया कि पानी की खोज से अनुमान लगाया गया। किससे खोज लगा? वाटर, वाटर की खोज की गई, और इसकी खोज से ही अनुमान लगाया गया कि मून का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है। जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बहुत ही डेंस है, एक टाइप का 5 लेयर्स में है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, 5 लेयर में है। लेकिन मून का 5 लेयर में नहीं है। मून का जो एटमॉस्फेयर है वो एक पतली सी लेयर है, एक बहुत ही थिन लेयर है, एक बहुत ही थिन लेयर है, पतली सी लेयर है। और वो पतली सी लेयर केवल एक्सोस्फेयर, जैसे अपनी बाहर बहिर्गम मंडल होता है ना, एक बस, तो वो जो पतली सी इसके लेयर है, एक्सोस्फेयर कहते हैं उसे। ठीक है, अभी नई रिसर्च में ऐसा पाया गया। और पतली सी जो लेयर है वो क्या करती है, जैसे अर्थ पे कोई भी एस्ट्रॉइड या कोई भी बाहरी बॉडी आती है स्पेस से, अर्थ पे आने से पहले वो मीजोस्फीयर उसे क्या करता है, बहुत सारे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे वो इम्पैक्ट हाई नहीं होता है और जो अर्थ पे नहीं गिरते हैं और वो बिखर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक थिन लेयर ही है, तो यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है उन स्टोन्स को। जो एस्ट्रॉइड्स आते हैं, जो कॉमेट्स आते हैं, उल्का पिंड जिन्हें कहते हैं, ये सब आते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट मून पे स्ट्राइक करते हैं, मून पे स्ट्राइक करते जाके हैं, और जिससे आपको मून पे बहुत सारे गड्ढे दिखते हैं, जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं, जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं, गड्ढे बहुत सारे मून पे। वो क्यों है? क्योंकि उन मून पे आए दिन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स की क्या होती है, बारिश होती है, एक तरह बमबारी होती है वहां पे, अटैक करते हैं इतने, और इसलिए बड़े बड़े गड्ढे, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, रोकने वाला कोई है ही नहीं उनको। अर्थ पे तो है, अपना मीजोस्फीयर है, बहुत बड़ा डेंस एटमॉस्फेयर है अपना, लेकिन मून पे नहीं है। इसीलिए दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें, तो मून पे जो टाइडली लॉक होने की वजह से, अब हमने अभी टाइडली लॉक की बात की थी, तो टाइडली लॉक होने की वजह से मून का एक फेस है वो सन की तरफ रहता है हमेशा, और जो फेस सन की तरफ रहता है वहां पे टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, वहां पे आपको अप्रोक्स 134 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। और जो फेस सन के ऑपोजिट में रहता है, सन के ऑपोजिट मतलब विपरीत परिस्थिति में रहता है, सन के अपोजिट रहता है, तो वो वहां पे टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, -150 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, -150 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। इसीलिए अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया था, 14 दिन तो उसने अच्छे से काम किया, लेकिन 14 दिन बाद वो क्या हुआ, सन की डार्क साइड आ गई, सन के अपोजिट वाली साइड आ गई, जहां पे टेम्परेचर कितना था, वन माइनस में 153 डिग्री, सब कुछ फ्रीज हो गया, सब कुछ जम गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी जम गए। अब वो 22 सितंबर को मतलब बोला गया था दोबारा फिर वहां से 14 दिन बाद सन वहां पे राइज होगा उस साइड पे, लेकिन उस साइड पे सनराइज हुआ। लेकिन अभी भी इसरो हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा रोवर है और लैंडर है, उनको दोबारा से मतलब इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी एक्टिव हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइनस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला गया,
4 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो 4 डिग्री प्लस में ही होने की वजह से बारिश हो जाए, वो स्नोफॉल देखने को मिलता है। -153 डिग्री चला गया, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सब कुछ भी वर्किंग नहीं रहता है वहां पे। समझ गए? तो ये है इसका राज। टाइडली लॉक होने की वजह से हमें एक ही फेस दिखता है। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो मून की बात करें, तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे उपग्रह बोलते हैं अर्थ का। ठीक है? अपने अर्थ का एक मून है। और भी जैसे अपने सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट मून नहीं है। मरकरी हुआ, वीनस हुआ, इनके कोई नहीं है। मार्स पे चले जाओ आपको 2 मून मिलेंगे। जुपिटर पे चले जाओ आपको 72 या 80 के समथिंग मून मिलेंगे। सैटर्न पे सबसे ज्यादा मून है, 95 समथिंग मून है। इनमें दोनों में कंपटीशन चलती रहती है। कभी जुपिटर के ज्यादा मिलते हैं, कभी हमें सैटर्न के ज्यादा मिलते हैं। तो इन सबके, बाकी सबके पास ज्यादा ज्यादा मून है, लेकिन बस दो के पास मून है ही नहीं। समझ गए? अब हम इसकी अर्थ से डिस्टेंस देखें। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से हमारा चंद्रमा कितनी दूर है? तो 3,84,400 समथिंग आपको देखने को मिले। 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। इतनी दूरी कक्षा पे ये घूम रहा है। इसकी रेडियस की बात की जाए, इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है? रेडियस, तो ये जैसे मून है, और मून की जो रेडियस है ये, तो ये जो त्रिज्या है वो आपको 1740 किलोमीटर देखने को मिलेगी। मतलब 3480 किलोमीटर इसका डायामीटर है। और इसके डायमीटर, रेडियस की बात की जाए, ये तो प्लूटो से भी ज्यादा है। प्लूटो की भी रेडियस कम है। प्लूटो मून से हमारे छोटा है, लेकिन वो एक ड्रॉ प्लैनेट है, बौना ग्रह है, जो अपनी एक्सिस में ना जाके कभी कभार नेपच्यून की एक्सिस में घुस जाता था। इसलिए उसे ड्रॉ प्लैनेट का दर्जा दे दिया, इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में वो 8 ही प्लैनेट बोले गए। ठीक है? साइज वाइज देखा जाए, अगर साइज वाइज देखा जाए तो 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ, ये अर्थ का 1/4 पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट और हैं। 100 सालों में ऐसा कहा जाता है कि 100 सालों में हमारे दिन को 2.3 मिली सेकंड बढ़ा देता है मून, 100 सालों में। और दूसरी चीज बोली गई है कि हर साल ये हमसे 1.5 इंचेस दूर जा रहा है, 1.5 इंचेस दूर जा रहा है। और कहा जाता है दिन कितने समथिंग करोड़ों साल समथिंग ये हमसे काफी दूर चला जाएगा, हमारी अर्थ के एक्सिस को छोड़ देगा, और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा, एक प्लेनेट की तरह काम कर, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।